हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों अभी से कुछ समय पहले आप लोगों ने अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में तो जरूर से सुना होगा, जिसके की अंतर्गत भारतीय रेलवे के 508 रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट करा गया है रीडेवलपमेंट के लिए। एंड वहां पर आपको एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें हमारी भारतीय रेलवे के अंदर इस योजना के तहत आने वाले बदलावों के कारण क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अमृत भारत स्टेशन योजना दोस्तों अभी से लगभग 3 से 4 महीने पहले अनाउंस करी गई थी, और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों भारतीय रेलवे के टोटल 508 ऐसे रेलवे स्टेशन को अलग अलग स्टेट से सिलेक्ट करा गया है, जिनका की रीडेवलपमेंट यहाँ पर करा जाएगा। अब रीडेवलपमेंट की यहाँ पर जरूरत क्यों है दोस्तों, इसका एक छोटा सा आंसर ये है कि हमारी भारतीय रेलवे के अंदर कई सारे रेलवे स्टेशन इतने ज्यादा पुराने हैं कि उनकी बिल्डिंग्स आजादी से पहले की है एंड प्राइमरी मेंटेनेंस के ऊपर वो बिल्डिंग्स खड़ी है। सो इसी वजह से ये रीडेवलपमेंट वाली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से आपको हमारे 3 रेलवे स्टेशन ऑलरेडी देखने को मिले हैं, जैसे कि रानी कमलापति, गांधीनगर कैपिटल एंड सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु, इन तीनों रेलवे स्टेशन की तरह ही आपको इन रेलवे स्टेशन पे भी आपको यही सुविधाएं देखने को मिलेगी, जैसा कि इन 3 रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जिस तेजी से नई नई सर्विसेज को अनाउंस कर रही है, नई नई ट्रेनों को अनाउंस कर रही है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इसके काबिल बने। क्योंकि दोस्तों अभी हमारी भारतीय रेलवे के अंदर करंटली कुछ ऐसे ट्रैक्स भी हैं जो कि आजादी से पहले के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल को लेकर के मैं चलता हूँ। मान लीजिए कि आपकी टिकट एक वंदे भारत एक्सप्रेस की है, कोई सी भी हो सकती है, रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस की है, और अगर आप लोग इस ट्रेन को निजामुद्दीन से पकड़ने जाते हैं तो आपका सेम वही एक्सपीरियंस रहने वाला है जो कि एक जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी को पकड़ने जा रहा हो। मान लीजिए कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर जाना है, तो आप सेम उसी भीड़ में से धक्के खाते हुए निकलेंगे अपनी वंदे भारत को भी पकड़ने के लिए, जिस भीड़ में एक जनशताब्दी एक्सप्रेस का पैसेंजर धक्के खा रहा होगा। तो ट्रेन के अंदर भले ही आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिले आपको, पर आपकी सेम वही हालत यहाँ पर रहने वाली जो कि एक जनरल पैसेंजर या फिर एक स्लीपर पैसेंजर की होती है स्टेशन की भीड़ में। तो भले ही आपका ट्रेन के अंदर का बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो, पर आपकी भी यहाँ पर सेम वही हालत रहने वाली जो कि एक जनरल पैसेंजर की रहती है ट्रेन को पकड़ते वक्त। आप में से ज्यादातर लोग समझ चुके होंगे। अब एक दूसरे एग्जांपल को लेकर के हम चलें। कोई वंदे भारत एक्सप्रेस किसी जानवर से टकरा रही है, तो यहाँ पर रेलवे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्रैक्स को फेंसिंग करके रखे, जिसकी वजह से वो जानवर आ ही ना सके ट्रैक्स के ऊपर। तो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही सामने आ जाती है, फिर से घूम फिर के वही बातें सामने आ जाती है। तो इसी वजह से भले ही हम लोग कितनी भी नई ट्रेन लेकर के आ जाएं, कि भले ही हम लोग ट्रेन के अंदर कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन फिर भी बाहर उतर करके पैसेंजर की वही हालत रहने वाली है। और जिस तेजी से दोस्तों हमारी भारतीय रेलवे वर्ल्ड क्लास ट्रेनों को लॉन्च करती हुई जा रही है, इसी तरीके से स्टेशंस का भी रीडेवलपमेंट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आने वाले समय में आपको स्लीपर वर्जन की वंदे भारत देखने को मिलेगी एंड काफी सारी चीजें रेलवेज ने प्लान कर रखी है ऑलरेडी। तो आपको हमारे इन्हीं 3 एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशनों की तरह ही इन 508 रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं देखने को मिलेगी। तो रेलवेज का ऑल ओवर यही एम है कि एक नॉर्मल पैसेंजर को भी एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलनी चाहिए यहाँ पर। एंड रेलवे टाइम टू टाइम जैसे जैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करती जाती है, वैसे वैसे आपको बेहतर सुविधाएं, बेहतर एमिनिटीज जो हैं देखने को मिलेगी। भले ही आप लोग एक लोअर क्लास की ट्रेन को ही क्यों ना बोर्ड करने जा रहे हो, आपका प्लेटफॉर्म, स्टेशन एंड जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस होता है वो भारतीय रेलवे टाइम के साथ अपग्रेड करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। पर दोस्तों आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भारतीय रेलवे सिर्फ उन लोगों को टारगेट करके ये सारी चीजें दे रही है जो कि एक हायर क्लास की ट्रेन को पकड़ने जा रहे हैं। भारतीय रेलवे का दोस्तों ध्यान पैसेंजर सेगमेंट में स्लीपर एंड जनरल की तरफ भी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारी वंदे साधारण ट्रेन। तो भारतीय रेलवे यहाँ पर अपने हर एक सेगमेंट को कवर करने की कोशिश कर रही है। अब भले ही थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा हो, लेकिन आपको टाइम के साथ ही देखने को मिलेगी सारी चीजें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना कोई 1 महीने या फिर 1 साल की बात नहीं है, इसे आने वाले 5 से 10 साल लग जाएंगे टोटली कंप्लीट होने में इस योजना को। एंड सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समय के साथ ही देखने को मिलेगी। वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही।